हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा सेट है सुपर सेट नंबर 5। इसका जो शीर्षक है वो है तत्सम तद्भव एवं देशज विदेशज शब्द। तो इनका आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है। इस चीज को हमें ध्यान देना है। ऐसा कौन सा एक शब्द है जो तद्भव नहीं है। तो देखिए, तद्भव नहीं है तो यानी कि हमें देखना है इसमें तद्भव कौन सा शब्द नहीं है। तो देखिए, तस्कर, पत्ता, हाथ या अंग्रेज। तो देखिए, ये पत्ता का जो तत्सम है वो हो जाएगा पत्र। क्या हो जाएगा? पत्र। और हाथ का हस्त हो जाएगा। और अंग्रेज, तो इसका भी जो है, ये अंग्रेज जो शब्द है वो तद्भव है, इसका तत्सम भी कुछ होगा। तो इस प्रकार से हमें जो है तद्भव नहीं है वो बताना है। तद्भव जो नहीं है, तो ये तीनों तो हमारे तद्भव हैं। और ये जो हमारा तस्कर है ये हमारा तद्भव ना होकर के कौन सा शब्द है? तत्सम। तो हमें निकालना यही है कि इन शब्दों से ऐसा कौन सा शब्द है जो तत्सम है, यानी कि तद्भव नहीं है। तो ये तीनों हमारे तद्भव हैं और विकल्प नंबर ए जो है हमारा वो तत्सम है। तो यही इसमें सही हो जाएगा। अगला देखें। अगला प्रश्न है, गधा का तत्सम रूप है। गधा का तत्सम रूप है। तो ये तद्भव रूप है और इसका तत्सम क्या होगा? क्या गधा होगा या गदर्भ होगा या गद्दर्भ होगा या गर्दभ होगा? तो गधा का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है क्या? गर्दभ। क्या होता है? गर्दभ। तो ये हमारा है तद्भव शब्द। ये हमारा क्या है? तद्भव शब्द। और गधा हमारा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द इसका गर्दभ हो जाएगा। तो विकल्प नंबर डी हमारा सही है। अगला देखें। प्रिय का तद्भव शब्द है। प्रिय का, तो प्रिय का तद्भव शब्द क्या है? ये प्रिय है तो प्रिय का तद्भव शब्द हमें चुनना है। पिया होगा, प्रेम होगा, प्रिया होगा या प्यार होगा। तो प्रिय, प्रिय माने जो सबसे ज्यादा हमारा प्रिय हो या ऐसी कोई चीज जो सबसे ज्यादा हमें आकर्षित करती हो, तो अच्छी लगती हो। तो यहाँ प्रिय है तो प्रिय का जो तद्भव है वो क्या हो जाएगा? पिया, प्रेम या प्यार या प्रिया। तो यहाँ पे प्रिय का जो है प्रिया आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेम भी नहीं, पिया भी नहीं, प्यार भी नहीं। तो प्रिय माने प्रिया, मतलब वो हमें सबसे ज्यादा पसंद है। अगला आप देखो, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। शब्द तत्सम ढूंढना है और तत्सम नहीं है वो हमें इसमें ढूंढना है। तो देखिए, कुसुम जो है, कुसुम माने ये पुष्प का है। कुसुम जो है पुष्प का है, ये हमारा क्या है? ये तत्सम है। और आपका भूसिका ये भी हमारा तत्सम है। वंश भी हमारा तत्सम है। और पूछ जाता है कि तत्सम कौन सा नहीं, तो नह जो है हमारा तत्सम नहीं है। तो विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और ये आपके जो हैं, ये आपके तत्सम शब्द हैं कुसुम, भूसिका, वंश। और नह जो है आपका ये तद्भव है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? यहाँ कौन सा निकालना है? कौन सा शब्द यहाँ पे निकालना है हमें? तो कौन सा यहाँ पे ये तद्भव शब्द हमें निकालना है? तो देखिए, पंख, पृष्ठ। पंख आपको लग रहा है कि तद्भव है, पृष्ठ
तो हमको लग रहा है ये क्या है, तत्सम है, लज्जा और शिला। तो यहाँ पे पंख शब्द जो है तद्भव में निकालना है। पंख का हो जाएगा पश्च, पंख का पत्र भी होता है और पश्च भी, तो यही शब्द जो है वो हमारा क्या है, तद्भव है। बाकी पृष्ठ, लज्जा, शिला ये शब्द हमारे तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न, पक्ष का तद्भव रूप है। तो पक्ष जो है, पक्ष का ये है हमारा तत्सम और इसका तद्भव रूप क्या होगा? क्या पंछी होगा, पखेरु होगा, पंख होगा या इनमें से कोई नहीं? तो पक्ष, पक्ष का तद्भव शब्द होगा, क्या होगा यहाँ पे? क्या पक्ष पंछी, पंछी नहीं है, पखेरु भी नहीं है, पक्ष क्या है? पक्ष का तद्भव रूप क्या है? क्या पंख है या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका पंख पक्ष का तद्भव रूप है। विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखना है तत्सम कौन सा नहीं है। स्कंद, कपोत, ईर्षा या हल्दी। तो देखिए आपका स्कंद तत्सम है, कपोता भी, कपोत भी तत्सम है। कपोता माने होता है कबूतर, क्या होता है? कबूतर। और स्कंद माने कंधा, ईर्षा मतलब घृणा, घृणा या जलन। फिर हल्दी ये हमारा जो है तत्सम नहीं है, इसका तत्सम हो जाएगा हद्रिका, क्या हो जाएगा? हल्दी का हद्रिका हो जाएगा, हल्दिका। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? आइए देखते हैं। सौंप, चिन्ह, वीणा। तो इसमें से कौन सा तत्सम है? तो जो विस्मय है यही हमारा तत्सम शब्द है। वीणा भी तत्सम नहीं है, चिन्ह भी नहीं है, सौंप भी नहीं है, ये तीनों हमारे तद्भव शब्द हैं और विस्मय जो है हमारा तत्सम शब्द है। विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ तद्भव शब्द हमें चुनना है। तो देखिए, सुर, निडर, गति या कमल। तो यहाँ पे कौन सा शब्द हमारा है जिसे तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द इसमें से निकालना है। तो तद्भव क्या हो जाएगा? सुर है कि निडर है या गति है या कमल है? तो देखिए जो हमारा निडर शब्द है ये हमारा कैसा है? ये हमारा तद्भव है निडर। गति तत्सम है, कमल तत्सम है, सुर भी हमारा तत्सम शब्द है। अगला देखें, करपट शब्द का तद्भव रूप है। तो करपट का तद्भव रूप क्या है? क्या कट, रना है या कपाट है या कपड़ा है या कपट है? तो करपट जो है इसका, करपट माने होता है कपाट, क्या होता है? कपाट, कपाट। तो करपट का तद्भव क्या हो जाएगा? कपाट। तो विकल्प नंबर सी आपका सही है। कपड़ा भी नहीं है और कपट भी नहीं है और कटरना भी नहीं है। विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखो, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हम बिना परिवर्तन किए हुए ज्यों का त्यों यदि प्रयोग में लाते हैं तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। और जिनका रूप संस्कृत भाषा से वो निकलते हैं और थोड़ा बहुत रूप परिवर्तित हो जाता है वो तद्भव कहलाते हैं। जो हमारे ही गांव से आए हुए शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का कुछ पता ही नहीं है वो देशज हैं। जो विदेशों से आए हैं वो विदेशी शब्द हैं। तो विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? अब कौन सा शब्द यहाँ पे देशज है? तो देखिए, अग्नि हमारा तत्सम शब्द है, प्रार्थना भी तत्सम है,
क्षेत्र भी तत्सम है। नहीं, क्षेत्र तत्सम नहीं है। हाँ, क्षेत्र तत्सम ही शब्द है। और ये जो लोटा है ये हमारा पूछा गया देशज शब्द है। लोटा जो है देशज शब्द है। विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा शब्द देशज नहीं है? कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो डिबरी देशज है, पगड़ी भी देशज है और ढोर भी देशज है। जो पुष्कर है ये आपका देशज नहीं है। और पुष्कर जो शब्द है, पुष्कर माने तालाब होता है, ये शब्द आपका तत्सम है। तो विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? अभी हमने बताया था, जो संस्कृत भाषा से शब्द आए हैं और ज्यों के त्यों वैसे ही प्रयोग हुए हैं तो उन्हें तत्सम कहते हैं। जिनका रूप थोड़ा बदल गया वो तद्भव है। जिनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं वो शब्द कैसे हैं? वही शब्द देशज हैं। और दो भाषाओं से जो मिलकर शब्द बने हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। दो भाषाओं से मिलकर संकर शब्द कौन से होते हैं? दो भाषाओं से मिलकर जिनकी उत्पत्ति हुई है, दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बने हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। अगला देखें, वकील किस भाषा का शब्द है? क्या फारसी भाषा है या अरबी भाषा का है, तुर्की का है या पुर्तगाली है? तो जो वकील शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। ये तो हमें थोड़ा ध्यान ही देना पड़ेगा कि जो वकील शब्द है वो अरबी भाषा का है। विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चाय किस भाषा का शब्द है? चाय जो है किस भाषा का शब्द है? तो चाय चीनी भाषा का है, जापानी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है या फ्रेंच भाषा का है? तो जो चाय शब्द है वो हमारा चीनी भाषा का शब्द है। विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखें, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, डच भाषा का या चीनी भाषा का? तो स्टेशन जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जब हम आपको देशज शब्द और विदेशज शब्द पढ़ा रहे थे तो ट्रिक के माध्यम से इनको पहचानने का तरीका भी हमने बताया था। अगला प्रश्न देखिए, संकर शब्द का अर्थ क्या है? अभी हमने आपको बताया था कि संकर शब्द क्या होते हैं। संकर यानी जो दो भाषाओं से जुड़े हुए शब्द हैं वो संकर शब्द कहलाएंगे। तो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द या दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो शब्द बना है वो शब्द क्या कहलाएगा? संकर शब्द। इसको हमने अभी पहले वाले प्रश्न में बताया था। जैसे इसका आप एक उदाहरण भी देख लीजिए। जैसे हमने कहा रेलगाड़ी, क्या हमने कहा? रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। तो ये जो रेल है ये हिंदी भाषा का शब्द है। ये किस भाषा का है? हिंदी भाषा का। और जो गाड़ी है वो अंग्रेजी भाषा का है। गाड़ी जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का है। तो ये दो भाषाओं से मिलकर बना है। रेल हिंदी भाषा का, गाड़ी अंग्रेजी भाषा का। तो दो भाषाओं से जो मिलकर शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। अगला देखिए, रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी शब्द है, कैसा शब्द है? अभी देखो यही उदाहरण तो मैंने बताया, हमको पता थोड़ी ना था कि यही क्वेश्चन आने वाला है, यही प्रश्न आने वाला है। तो रेलगाड़ी शब्द है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है या संकर है? कैसा शब्द है? तो अभी हमने बताया रेल हिंदी का शब्द है, गाड़ी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो ये कैसा शब्द हो गया? संकर शब्द। वो आप अच्छे से पहचान जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो देखिए, चाय है, रिक्शा है, कमरा है या कैंची है? तो देखिए इसमें हम अभी आपको बताते हैं।
अभी आपने पढ़ा था जो चाय है वो चीनी भाषा का है। चाय किस भाषा का है? चीनी भाषा का। चाय जो है वो चीनी भाषा का शब्द है। रिक्शा जो है वो जापानी भाषा का है। रिक्शा किस भाषा का है? रिक्शा शब्द जापानी भाषा का है। और कमरा जो है आपका पुर्तगाली भाषा का है। कमरा जो है वो किस भाषा का है? पुर्तगाली भाषा का है। कैंची जो है आपका वो किस भाषा का है? तुर्की भाषा का। कैंची जो है वो किस भाषा का है? तुर्की भाषा का। तो तुर्की भाषा का पूछ रहा है तो विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आज के इस सेट में, आज के इस सुपर सेट में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। और भी जो आपके सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है इस पे भी अपने विचार व्यक्त करिएगा। जय हिंद, जय भारत।